एक दिन अक्षरा गोपी के घर जाती है और गोपी से कहती है आज बाहर कहीं घूमने चलते हैं। तो गोपी मना कर देती है और कहती है तुम्हें तो आजकल के हालात पता ही हैं। अहम जी भी घर पर नहीं है, मैं अकेली हूँ, अगर कोई चोरी हो गई तो अक्षरा कहती है कुछ नहीं होता और अक्षरा जिद करती है, जिसके बाद गोपी कहती है ठीक है। इसके बाद वो दोनों घूमने चले जाते हैं। जब वो वापस आते हैं तो गोपी को पता चल जाता है कि उनके घर चोरी हो गई है और उनके घर कोई आया था। तो फ्रेंड्स, क्या आप सब बता सकते हो इन पिक्चर्स को देखकर कि गोपी को कैसे पता चला? आप थोड़ा सोचिए और अपना आंसर नीचे कमेंट कर दें। इसके लिए आपको 10 सेकंड दिए जाते हैं। आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो फ्रेंड्स, इनमें से पहला डिफरेंस ये रहा, जबकि दूसरा डिफरेंस ये है, जबकि तीसरा और लास्ट डिफरेंस ये रहा। अगर आपने तीनों डिफरेंस फाइंड कर लिए थे तो वीडियो को लाइक कर दें। वहीं फ्रेंड्स, मेरे भाई का एक चैनल है जिसका नाम है छोटा टेलीगुरु, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें वो मज़ेदार और जासूसी बड़ी पहेलियाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है, साथी बना साथिया और कुमकुम भाग्य की पोस्ट करता रहता है। आप एक बार ज़रूर विज़िट करें। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। एक दिन गोपी को एक अननोन नंबर से कॉल आती है कि आज मैं तुम्हारे घर चोरी करूँगा, अगर रोक सकती हो तो रोक लो। इसके बाद गोपी पुलिस को कॉल करती है। थोड़ी देर बाद पुलिस उसकी बेल बजाती है। गोपी विंडो से बाहर देखती है और उसे पता चल जाता है कि पुलिस नकली है। तो फ्रेंड्स, क्या आप सब कमेंट बॉक्स में बता सकते हो गोपी को कैसे पता चला कि पुलिस नकली है? इसके लिए आपको 10 सेकंड दिए जाते हैं। आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो चलिए आपको बताते हैं। पुलिस को अगर ध्यान से देखिए तो पुलिस ने स्पोर्ट शू पहने हैं और कभी कोई पुलिस ड्रेस के नीचे स्पोर्ट शू पहनती है, जबकि दूसरी तरफ अगर पुलिस की कार को देखें तो उसके ऊपर सायरन ही नहीं है। इससे गोपी को पता चल जाता है कि पुलिस नकली है। तो अहम टेलीगुरु सोसाइटी का सेक्रेटरी होता है। वो सेक्रेटरी में काम करने वाले नैतिक को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है क्या तुमने पानी टैंकी में चढ़ा दिया? जिस पर नैतिक कहता है नहीं, सुबह से लाइट गई हुई है। इसके बाद अहम कहता है अच्छा ठीक है, तुम ऑफिस की सफाई कर दो। तभी गोपी वहां आती है और कहती है अहम जी, आपका किसी ने लैपटॉप तोड़ दिया। इसके बाद अहम भागता अपने घर में जाता है और पूछता है लैपटॉप जब टूटा उस समय आप सब क्या कर रहे थे? सबसे पहले मीरा बताती है मैं मोबाइल्स में गेम खेल रही थी। फिर गोपी बताती है मैं वॉशरूम में मशीन में कपड़े धो रही थी। अचानक मुझे लैपटॉप टूटने की आवाज़ आई। मैं बाहर आई और मैंने देखा कि लैपटॉप टूट गया है। इसके बाद मैं आपको बताने चली गई। लास्ट पर रमाकांत बताता है मैं कॉल पर अपने दोस्त से बात कर रहा था। तीनों की बातें सुनने के बाद अहम थोड़ा सोचता है और उसे पता चल जाता है उसका लैपटॉप किसने तोड़ा। तो फ्रेंड्स, क्या आप सब बता सकते हो अहम का लैपटॉप किसने तोड़ा? आप अपना आंसर नीचे कमेंट कर दें। इसके लिए आपको 10 सेकंड दिए जाते हैं। आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है अहम का लैपटॉप गोपी ने तोड़ा है, क्योंकि सुबह से लाइट तो थी ही नहीं। वो वॉशिंग मशीन में कपड़े कैसे धो सकती है? ना तो पानी था और ना ही इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब वो झूठ बोल रही है। एक दिन अक्षरा शॉपिंग करने के लिए अपने घर से निकलती है। इसके बाद वो शॉपिंग कर वापस जाती है। जब वो वापस जा रही होती है तो मॉल का सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेता है और कहता है कि मुझे आपकी तलाशी लेनी है। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड अक्षरा का कुछ सामान देखता है और साथ ही रिसिप्ट। तो उससे फ़ौरन पता चल जाता है कि अक्षरा ने चोरी की है। तो फ्रेंड्स, क्या आप सब बता सकते हो सिक्योरिटी गार्ड को कैसे पता चला? आप थोड़ा सोचिए और अपना आंसर नीचे कमेंट कर दें। इसके लिए आपको 10 सेकंड दिए जाते हैं। आपका समय स्टार्ट होता है अब।
तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है जब अक्षरा घर से बाहर निकली थी तो उस वक्त 13 जून थी, जबकि रिसिप्ट पर 12 जून लिखा है। इसका मतलब रिसिप्ट 1 साल पुरानी है और अक्षरा चोरी कर आई है। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड इंस्पेक्टर संध्या को बुलवाकर अक्षरा को जेल करवा देता है। एक दिन गोपी अहम से कहती है, हम बाहर कहीं घूमने नहीं गए, समर वेकेशन चाह रहे हैं, घर रह रह कर बोर हो गए हैं, कहीं घूमने चलते हैं। तो अहम कहता है, अच्छा आइडिया है, हम अपने दोस्तों को भी इनवाइट कर लेते हैं। इसके बाद अहम वहां पर अक्षरा और नैतिक को भी बुलाता है और उनसे पूछता है, क्या तुम दोनों भी हमारे साथ बाहर घूमने चलोगे? तो दोनों कहते हैं हाँ। अहम कहता है, फिर कब का प्लान रखें? तो अक्षरा कहती है, कल का ठीक रहेगा। अहम कहता है, ठीक है, फिर कल सब सुबह 10 बजे तैयार होकर बाहर आ जाना। फिर सब अपने अपने घर चले जाते हैं और अगले दिन सुबह सब बाहर निकल कर आ जाते हैं और एक गाड़ी पर बैठकर चले जाते हैं। चलते चलते गोपी थक जाती है और कहती है, किसी एक होटल में रुक जाते हैं, वहाँ पर कुछ खा भी लेंगे और रेस्ट भी कर लेंगे। तो सबको ये आइडिया अच्छा लगता है और वो एक होटल के पास रुक जाते हैं। वो उस होटल के अंदर जाते हैं और कहते हैं, यहाँ पर कोई है? तो वहाँ पर होटल का मैनेजर सूरज आता है और कहता है, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? अहम कहता है कि हमें एक रूम चाहिए, एक रूम हमारे लिए और एक रूम नैतिक और अक्षरा के लिए। सूरज कहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको रूम मिल जाएंगे, लेकिन उनमें एक समस्या है, 3 घंटे तक वाटर सप्लाई बंद रहेगी। अहम कहता है, कोई बात नहीं। इसके बाद सूरज कहता है, आप अपना सामान मुझे दे दीजिए, मैं आपके कमरों में रखवा दूंगा। तो वो सब सामान दे देते हैं। इसके बाद वो सब कहते हैं, हम यहाँ पर घूम आए, सुना है यहाँ पर बहुत अच्छी नदी है एक। सूरज कहता है, बिल्कुल। और वो सब घूमने चले जाते हैं। 1 घंटा वो घूमते रहते हैं और घूमने के बाद वो वापस अपने कमरों में चले जाते हैं। फिर अभी 1 घंटा ही नहीं गुजरता कि अचानक अक्षरा के कमरे से चिल्लाने की आवाज़ आती है। सब वहाँ जाते हैं और देखते हैं, वहाँ पर अक्षरा की लाश पड़ी मिलती है। ये देखकर सूरज वहाँ की इंस्पेक्टर संध्या को बुलाता है और उन्हें बताता है, 2 घंटे पहले ये सब यहाँ आए थे, 1 घंटा ये बाहर घूमते रहे हैं और 1 घंटे बाद अक्षरा का किसी ने मर्डर कर दिया है। ये सुनकर इंस्पेक्टर संध्या सबसे पूछती है, जब अक्षरा का मर्डर हुआ उस समय आप सब क्या कर रहे थे? सबसे पहले नैतिक बताता है, वो उस समय अपने दोस्त के साथ फ़ोन पर बातें कर रहा था। फिर गोपी बताती है, वो उस समय टीवी देख रही थी। उसके बाद अहम बताता है, वो उस समय नहा रहा था। इसके बाद लास्ट पर होटल का मैनेजर सूरज बताता है, वो उस समय होटल का कुछ सामान बाहर लेने गया हुआ था। सबकी बातें ध्यान से सुनने के बाद इंस्पेक्टर संध्या थोड़ा सोचती हैं और उन्हें पता चल जाता है अक्षरा का मर्डर किसने किया। तो फ्रेंड्स, क्या आप सब बता सकते हो अक्षरा का मर्डर किसने किया? आप अपना आंसर नीचे कमेंट कर दें। इसके लिए आपको 10 सेकंड दिए जाते हैं। आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है अक्षरा का मर्डर अहम ने किया। आइए बताते हैं कैसे। जब वो सब आए थे तो होटल के मैनेजर सूरज ने कहा था 3 घंटे तक वाटर सप्लाई बंद रहेगी, जबकि होटल में अभी तक उन्हें आए सिर्फ 2 घंटे ही बीते थे। तो अहम नहा कैसे सकता है? इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है और ये बात मैनेजर सूरज ने पहले ही इंस्पेक्टर संध्या को बता दी थी। फ्रेंड्स, अब आप सब इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए इनमें से कौन सी माँ पागल है। इसके लिए आपको 20 सेकंड दिए जाते हैं। आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि इनमें दोनों ही माएँ पागल हैं, जैसा कि आपको पहली पिक्चर में नज़र आ रहा है। अक्षरा ने अपनी बेटी नायरा को ऐसे पकड़ा हुआ है जिससे वो गिर सकती है, जबकि दूसरी तरफ गोपी के पास मीरा है, जबकि मीरा के पास एक चाकू, और वो चाकू किसी को लग सकता है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी मेरी राय। आप किस बारे में क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप सबसे पहले मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।